हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास विद कुंचन। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। नंबर्स मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। जब से हमने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग हुई हमारे नेचुरल नंबर्स से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से, लाइक 1 2 3 4 और जाते हैं टिल इन्फिनिटी। जब उस नंबर्स में, जब नेचुरल नंबर्स में जीरो का एडिशन भी हो जाता है, तब हम उस पूरे कलेक्शन को क्या कहते हैं, होल नंबर्स। फिर होल नंबर्स के कलेक्शन में, जिसमें क्या है, जीरो है प्लस पॉजिटिव नंबर्स है, जब उस कलेक्शन में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, तो हम उस पूरे कलेक्शन को क्या कह देते हैं, इंटीजर्स। मतलब धीरे धीरे हमारा जो नंबर्स का, जो पूरे नंबर्स का कलेक्शन है, वो क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। फिर देन इंटीजर्स में जब हमारे वो नंबर्स जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 5/6, 7/8 या फिर -2/3, -5/6, जब वो नंबर्स भी हमारे ऐड हो जाते हैं इंटीजर्स में, तब वो पूरा कलेक्शन क्या हो जाता है, रैशनल नंबर्स। मतलब कि रैशनल नंबर्स में अभी तक के हमारे सारे नंबर्स आ गए जो कि हमने पढ़े हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, सारे नंबर्स आ गए रैशनल नंबर्स से। क्या नंबर्स का जो कलेक्शन है वो खत्म हो गया? नहीं, अभी और भी नंबर्स बाकी हैं जो कि आप पढ़ेंगे अपने हायर क्लासेस में। पर चलिए, आज तो हम बात करेंगे सिर्फ रैशनल नंबर्स की और प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स की। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रोल ऑफ अ जीरो एंड द रोल ऑफ अ 1, जिसमें कि आज हम सिर्फ दो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बाकी जो बची हुई प्रॉपर्टी है वो हम करेंगे कवर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज पहले दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है ये आपने पहले भी पढ़ी होंगी, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नाम थोड़े नए हैं, ये नाम आपने पहले भी सुने हैं, और यहाँ तक कि आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स या इंटीजर्स के केस में इनको पढ़ा भी है अच्छे से। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम रैशनल नंबर्स को लेके इन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी के साथ, विच इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैंने लिया है, लेट ए एंड बी बी टू रैशनल नंबर्स। जैसे कि मैंने कहा कि आज हम सिर्फ रैशनल नंबर्स की बात करेंगे, तो हमने यहाँ पे रैशनल नंबर्स ले लिए हैं दो। कौन कौन से? मान लिया है कि ए और बी दो रैशनल नंबर है। अब थोड़ी देर के लिए बस रैशनल नंबर्स को भूल जाते हैं और क्या समझते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जब भी चार बेसिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे मैथ्स में, कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। अब जब भी आप किन भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो, अगर उनका एडिशन भी रैशनल नंबर आता है, किन्हीं भी नहीं, हम ये कह सकते हैं एनी टू रैशनल नंबर, जब आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे, तो जो अगर आपका आंसर जो है वो रैशनल नंबर आएगा, तो हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। राइट, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लीजिए अपने रैशनल नंबर्स में से, कोई भी, राइट, एनी, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक, आप कोई भी पूरे कलेक्शन में से अगर आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स लेते हैं और उनको ऐड करते हैं, अगर उनका एडिशन भी रैशनल नंबर आता है, तो आप क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन हो गया। आप सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन। अगर आप दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो और सब्ट्रैक्ट करने पर भी रैशनल नंबर ही आता है, तो हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, अगेन सेम थिंग। दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, कोई भी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर हमारा जो आंसर है, जो प्रोडक्ट है, वो रैशनल नंबर आएगा, तो हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन, लास्ट, डिवीजन। अगेन दो रैशनल नंबर को अगर डिवीजन करने पर रैशनल नंबर आता है, तो हम कहेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अगर नहीं आता तो हम कहेंगे रैशनल नंबर डज नॉट सैटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी, और यू कैन से अंडर डिवीजन, और यू कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इज रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इज रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। पहला ऑपरेशन लिया हमने कि रैशनल नंबर क्लोज्ड है या नहीं एडिशन के, तो आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले सकते हो। राइट, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3/8 प्लस -5/7, दो रैशनल नंबर ले लिया मैंने, इनको ऐड कर लेते हैं। 8 7 56, 3 7 21, -8 5 40। आंसर क्या आ गया हमारा, -19/56। सो इज रैशनल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन? यस, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आप कोई भी अपने मन से भी कोई भी दो रैशनल नंबर लेके चेक भी कर सकते हो, तो यस। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं।
इज रैशनल नंबर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? इज रैशनल नंबर्स are closed under subtraction? क्या रैशनल नंबर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन है? तो यस, ये भी चेक कर लेते हैं हम। कोई दो एग्जाम्पल ले लेते हैं या फिर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, -5/7 -2/3। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 7 3 = 21, -15 -14। आंसर क्या आ गया हमारा? -29/21। तो रैशनल नंबर आ गया हमारा। तो यस, ऐसे ही आप कोई भी अपने आप से चेक भी कर सकते हो, कोई दो रैशनल नंबर लेके और उनको सब्ट्रैक्ट करके कि जो आंसर है वो आपका कोई रैशनल नंबर ही आएगा। तो यस, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, फिर चेक तो आप कर ही सकते हो कि रैशनल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन मतलब कि जो आंसर है वो रैशनल नंबर आना चाहिए। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको एक रैशनल नंबर ही मिलना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो अब चेक कर लेते हैं हम, इज रैशनल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन? इज रैशनल नंबर्स क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन? ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं हम यहाँ पर भी, से 5/6 इंटू से -4/7 मल्टीप्लाई किया, -20/6 7 = 42, राइट। तो -20/42 क्या है हमारा? एक रैशनल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे कि यस, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम साथ में। से हमने ले लिया यहाँ पर, एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, से मैंने लिया 6/7 इंटू इंटू 0। तो 6/7 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि 0 भी हमारा रैशनल नंबर है, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। तो 6/7 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? 0। 6/7 इंटू 0 भी क्या आ रहा है हमारा? 0, और 0 हमारा रैशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि यस, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं लास्ट ऑपरेशन, विच इज रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिविजन और नॉट। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या रैशनल नंबर क्लोज्ड अंडर डिविजन है या नहीं, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्या चेक करना है हमें कि इज रैशनल नंबर्स क्लोज्ड अंडर डिविजन। तो ये हम थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से चेक कर लेते हैं। 0 एक रैशनल नंबर है, राइट, तो दैट मीन्स डिवीजन बाय 0 भी पॉसिबल होना चाहिए। डिवीजन बाय 0 करके भी हमें जो है एक रैशनल नंबर मिलना चाहिए, बट हमें ऑलरेडी पता है ये चीज़ कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो अगर मैं 6/7 डिवाइडेड बाय 0 लिखती हूँ, मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए हैं, 6/7 भी रैशनल नंबर है और 0 भी रैशनल नंबर है। अगर मैं दोनों को डिवाइड करती हूँ तो आंसर क्या आएगा? 0 नहीं, 0 क्या आएगा मेरा? नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल है, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्लोज्ड अंडर डिविजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया? नो। तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। आई होप इट्स क्लियर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हमारे आज की, विच इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो रैशनल नंबर्स हैं और हम उनको ऐड करते हैं, सपोज करो लेट ए एंड बी बी 2 रैशनल नंबर्स। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो रैशनल नंबर्स लिए हैं, लेट ए एंड बी बी 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है।
तो अगर मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरे क्या कहती है, एडिशन के केस में, अंडर एडिशन ये क्या कहती है कि इफ a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a, इज इक्वल्स टू b प्लस a, अगर हमारा a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस से आ जाता है, मतलब ऑर्डर अगर चेंज हो जाता है तो मेरा जो आंसर है अगर सेम रहता है तो हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं अंडर एडिशन। तो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, अब इसे चेक कर लेते हैं साथ में ही, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या a प्लस बी, दो रैशनल नंबर ले लेते हैं। तो दो रैशनल नंबर्स हमने लिए से -2/3 और 5/7, ठीक है। और इसी को रिवर्स कर देते हैं, 5/7 प्लस -2/3, दोनों को ऐड करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी देख लेते हैं, 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, 7 2 ज़ा 14, ये क्या आ गया हमारा 1/21। यहाँ आंसर हमारा क्या आ गया 1/21। दोनों ही आंसर्स हमारे सेम आए हैं, दैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, राइट। मतलब आप ऑर्डर चेंज करने पर जो रैशनल नंबर्स की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए, ठीक है। एडिशन में हमने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में, दैट इफ a माइनस b इज इक्वल्स टू b माइनस a, क्या a माइनस b इक्वल्स टू b माइनस a है? तो ये भी चेक कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं अभी के लिए। तो चेक कर लेते हैं, दैट इज a माइनस b इज इक्वल्स टू b माइनस a। तब तक आप ये सोचिए कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के केस में सेटिस्फाई होती है, सोचिए, है ना। तब हम रैशनल नंबर्स के दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, से 2/3, से 2/3 माइनस 5/4। जस्ट अ सेकेंड, फाइव बाय फोर, और हम चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वल है 5/4 माइनस 2/3। सो यहाँ पे क्या हो गया, 3 4 ज़ा 12, ये हो गया हमारा 8 एंड -15। और यहाँ क्या हो गया हमारा 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8। आंसर क्या हो गया हमारा -7/12, और यहाँ पे आ गया आंसर हमारा 7/12। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। सो दैट मीन्स कि सब्ट्रैक्शन के केस में रैशनल नंबर्स का जब सब्ट्रैक्शन में आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो इक्वल नहीं आता। दैट मीन्स रैशनल नंबर्स डज नॉट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, राइट। एडिशन के केस में सेटिस्फाई कर रही है बट सब्ट्रैक्शन के केस में सेटिस्फाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन।
तो यहाँ पे हमने ले लिए 2 एग्जाम्पल्स, पहले हम ले लेते हैं 2 एग्जाम्पल्स। अब हमें क्या सेटिस्फाई करना है, दैट इज A इंटू बी इक्वल्स टू B इंटू ए। तो 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं अब यहाँ पे, कौन कौन से, से 4/8 मल्टीप्लाई बाय -2/7, और इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, -2/7 इक्वल्स टू 4/8। तो ये क्या हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, और यहाँ क्या हो गया, -2 4 ज़ा 8, 7 8 ज़ा 56। तो यस, आंसर सेम आ रहा है। तो दैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब रैशनल नंबर्स का अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा, आंसर विल नॉट चेंज। तो रैशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। लास्ट, कि इज रैशनल नंबर क्लोज्ड अंडर डिविजन। क्या रैशनल नंबर, क्या a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a आएगा। नाउ अब आप ये खुद चेक कीजिएगा कोई भी एग्जाम्पल लेके, और देखिएगा कि रैशनल नंबर्स विल नॉट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिविजन, राइट। खुद से चेक कीजिएगा, विल नॉट सेटिस्फाई। आई होप कि आज की प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज बची हैं वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन।